तालिबान इंतजामिया का एक और अहम ऐलान, खवातीन के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। और हम ही थे जो लुडियां डाल रहे थे और कह रहे थे जनाब देखो अमेरिका हार गया, तालिबान के आने से हम तो फंस गए हैं, हम तो एक और मुसीबत में फंस गए हैं। उम्मा का स्पोक्स पर्सन है इमरान खान, वो जो उम्मा का स्पोक्स पर्सन है वो किस तरह तालिबान को कहेगा कि जी आप ये चीजें ना करें, क्योंकि वो तो डर। तो दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए एक नया आदेश जारी किया, यानी एक नया कानून जारी किया कि अफगानिस्तान की महिलाएं वो अकेले कहीं नहीं घूम सकती। अगर वो 40 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती हैं तो उनके साथ उनके किसी न किसी परिवार के सदस्य का होना जरूरी है। और दोस्तों, तालिबान के अब इसी फरमान से जो पाकिस्तानी मीडिया उसको मिर्ची लग रही है। ये पाकिस्तानी करें कि हम दुनिया के सामने तालिबान की वकालत करते फिरते हैं। हमारे इमरान खान दुनिया के हर एक देश के पास गए कि तालिबान की सरकार को मान्यता दे दो, और दूसरी तरफ तालिबान ऐसे काम करता है, और इसी वजह से हमें हमारे साथ ही दुनिया को तालिबान के सवालों का भी जवाब देना पड़ता है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि किसी टाइम हम इस चीज की खुशियां मना रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया, अफगानिस्तान में इस्लाम जीत गया, और अब यही खुशी हमारे ऊपर उल्टा पड़ रही है क्योंकि अफगानिस्तान का वही तालिबान अब हमारे ऊपर हमले कर रहा है और हमारे इलाकों पे कब्जा कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगे या पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। तो चलो पहले अभी ये वीडियो देख लेते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के आखिर में इस वीडियो पे डिटेल में कुछ और बातें कर। आए रोज तालिबान कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि आज तालिबान की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस, कि गलत से रोकना और सही की तरफ तरगीब देना, अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन। अब अफगानिस्तान के तालिबान ने ये कहा है जनाब के वो खवातीन जो 45 माइल्स यानी कि 72 किलोमीटर तक जो है वो अकेले ट्रैवल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर वो ट्रैवल करेंगी तो उनका क्लोज फैमिली मेंबर उनके साथ होना चाहिए। अब ये जो अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री है ये ऑफर कर रही है, ये कह रही है लोगों को कि जनाब कि अपनी बेटियों को, बहनों को, खवातीन को अगर तो वो 72 किलोमीटर की रेंज तक रहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज उनके साथ क्लोज फैमिली मेंबर होना चाहिए, वरना वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अब जो मुझे एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आता है और वो ये है कि कोई बंदा तालिबान के चीफ हैबतुल्लाह खुनज़ादा से बंदा पूछे कि सर आप को एक तरफ दुनिया से मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं, एक तरफ आप दुनिया के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप जो है इस तरह के कवानीन लेके आ रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सरकार से सवाल किया जाना चाहिए, इमरान खान साहब से सवाल किया जाना चाहिए कि क्या आप एक ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कराना चाहते हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट की एडवोकेसी इंटरनेशनली कर रहे हैं जो इस तरह के रिप्रेसिव लॉज लेके आएगी लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए। अब आपको पता है इससे पहले जब से वैसे ये कहा जा रहा है कि जो तालिबान है उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन जो थी अफगानिस्तान में उसके ऊपर तो उन्होंने बैन कर दिया, और जैसे आप कह लें कि अब जाहिर बात है खवातीन लड़कियां स्कूलों में नहीं जा रही। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि ठीक है लड़के स्कूलों में जाएं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ लड़कियां स्कूलों में नहीं जाएंगी लेकिन हमें पैसे दें, हमें जो है वो हमने मुल्क चलाना है। अब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर बुर्का जो है वो उसकी सेल जो है वो बढ़ गई जैसे ही तालिबान ने पावर ले ली। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि एक अफगानिस्तान जो 20 साल अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने और बाकी ममालिक ने एक प्रॉमिस किया, और अफगानिस्तान की एक टॉप एलीट जिसमें हामिद करज़ई, अशरफ गनी, अब्दुल्ला ये सारे लोग थे, इन्होंने अपने अफगानिस्तान के लोगों को क्या प्रॉमिस किया था और अभी ये क्या चीजें डिलीवर कर रहे हैं। मतलब कभी किसी हुकूमत के साथ ऐसे हुआ है, कभी किसी गवर्नमेंट रजीम के साथ इस तरह हुआ है जहां पे ये हो रहा है। 20 साल उनको ख्वाब दिखा दिखा के कि आप एक मॉडर्न सोसाइटी बनेंगे, आप एक डेवलप्ड सोसाइटी बनेंगे, और अब जो है वो हम इस तरफ चल पड़े। अब ये सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स और टीवी स्टेशंस के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। अब मुझे ये बताएं, इतनी घुटन वाली सोसाइटी में कौन जाएगा ना वहां पे। अब चाहते हैं, अफगानिस्तान चाहता है कि जी हमारी इकोनॉमी को खोलें, हमारी इकोनॉमी मेन स्ट्रीम करें, पाकिस्तान भी चाह रहा है कि इनकी इकोनॉमी ठीक करें, बट इस तरह के घुटन वाले माहौल में कौन जाएगा, कौन वहां जाके पैसे लगाएगा, कौन फैक्ट्रियां खोलेगा, कौन कारोबार करेगा, कौन ये चीजें करेगा। ये हुकूमत अगर इस तरह तालिबान जो है वो खवातीन के ऊपर पाबंदियां लगाते रहे, टीवी जर्नलिस्ट और को तो उन्होंने हिजाब पहना दिए,
उन बेचारियों को तो हिजाब पहना दिए, उनको कहा जी कि आपने, हालांकि ये कोई इस्लाम में फोर्सफुली तो नहीं कहा जाता, इस्लाम में कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो किसी को ये कह सके कि आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और निकाब करने वाली तो बात है ही नहीं है, और ट्रैवलिंग वाली तो बात है ही नहीं है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी, वो शी हरसेल्फ वाज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मतलब 7th सेंचुरी में, एंड प्रॉफिट उनके साथ काम करते थे। और ये देखें, ये एक अपनी, ये मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करते, दिस इज बेसिकली अ काउंटर कल्चरल मूवमेंट है टू वेस्ट। ये वेस्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट है कि जी हमने अपनी वो एक टू काउंटर द वेस्टर्न कल्चर, इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है। अब इससे हमारी हुकूमत को भी पूछा जाए, इमरान खान साहब से भी सवाल किया जाए। इमरान खान साहब उनके सामने ये तो डिफेंड करते हैं, देखें वहां पे अफगानिस्तान का कल्चर ये है, वो खवातीन को स्कूलों में नहीं भेज सकते, वो हम उनको स्टाइपेंड देते हैं, उनके खास किस्म के कल्चर हैं। लेकिन ये किस तरह का कल्चर है कि आप लोगों को जो है जबरदस्ती बुरके पहनाएं और जबरदस्ती कहें कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपसे तो सऊदी अरब बहुत आगे निकल गए। अब तो सऊदी अरब ये कहता है, उन्होंने ये लॉस बंद कर दिए कि सऊदी खवातीन अकेली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। अब उन्होंने कहा जी वो जा सकती हैं, अब वो जिधर मर्जी जा सकती हैं, वो सऊदी अरब के अंदर इस तरह के जो कवानीन है वो उसके ऊपर। और अभी ये जो तालिबान जो है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो ऐसी हैं जो 1990s वाले टर्न्योर से भी ज्यादा सख्त हैं। और दूसरा ये है कि खवातीन को तो चलो उन्होंने बंद कर दिया और वो कर दिया, बुरके भी पहना दिए, निकाब भी पहना दिया। अब खवातीन, वो जो पढ़ी लिखी लड़कियां थी, वो जॉब करना चाहती हैं, उनको नौकरियां चाहती हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? ये मुआशरा जो कि ऑलरेडी, जिसमें देखें आपकी ऑलरेडी गुर्बत है, आप ग्रो नहीं कर सकते, और आप अपनी 51% पॉपुलेशन या 50+% पॉपुलेशन को घरों में बिठा के रखेंगे अभी, और कहेंगे कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते, और उनकी तालीम और तरबियत बंद कर दी। सिर्फ उनको काम यही है कि वो शादियां होंगी, बच्चे पैदा करेंगी और वो चलेंगे। एक अनपढ़ माँ, एक अनपढ़ बीवी किस तरह निजाम चला सकती है? ये इनको कौन समझा सकता है? और इनकी मदद जब तक बंद ना की गई, इनके लिए रास्ते बंद ना किए गए और इनको सपोर्ट बंद ना की गई, देखिए इस तरह के लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल राइट नहीं दे रहे लोग खवातीन को। आप तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर आप देखें जाएं, वहां पे खवातीन काम करती हैं और वो खवातीन पावर में हैं। वहां खवातीन ने अगर वो बुरके वो पहने भी हो तो उनका चेहरा नजर आता है, और वो ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अपने चेहरे जो है वो छुपाएं और आपने निकाब इस तरह का पहनना है कि आपका चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। ये तो हमारे कल्चर ने ये चीजें की हैं। अब हम क्या कल्चर इंपोज करना चाहते हैं? अब तालिबान अपने 20 साल का वो जो गुस्सा था इनका, वो उस गुस्से को इंपोज करेंगे अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, और ऊपर से हमें कहते हैं कि जी, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने, हुकूमत ने तालिबान को क्लियर कट ना बताया कि भाई हम आपकी इन चीजों में सपोर्ट नहीं कर सकते, तो अभी वो जो उम्मा का स्पोक्स पर्सन है वो किस तरह तालिबान को कहेगा कि जी आप ये चीजें ना करें? क्योंकि वो तो डर रहा है, वो तो उसने तो जाके खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से और बाकी इलाकों से वोट लेने। हमारी तो मुआशरा आ गया और हमारा कंजर्वेटिव है। हमारे लिए बदकिस्मती ये है कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर बंद है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर बंद है, ईरान बंद है, चीन के साथ हम खुले हुए हैं, बाकी हमारी तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने तबाही उतार के रख दी हमारी। हम तो किधर फंस गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम उल्टा अपने सवालों के जवाब दें, हमें तालिबान की जस्टिफिकेशंस भी देनी पड़ती है और इनकी एडवोकेसी भी देनी पड़ती है। ना वो हमारा बॉर्डर मानते हैं, ना वो हमारा बॉर्डर रिकॉग्नाइज करते हैं, ना वो हमसे डायलॉग करते हैं, ना हमारे वो उनका फॉरेन पॉलिसी विजन मिलता है, ना हमारा उनका कोई पॉलिटिकल नजरिया मिलता है, और हम जो है वो फंसे हुए हैं। अब तो हम जिसे कहते हैं ना कि हम तो तालिबान के आगे वो बन चुके हुए हैं, होस्टेज बन चुके हुए हैं, और हम ही थे जो लुडियां डाल रहे थे और कह रहे थे जनाब देखो अमेरिका हार गया। अमेरिका तो हार गया, लेकिन तालिबान के आने से पाकिस्तान की कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि हम तो फंस गए हैं, हम तो एक और मुसीबत में फंस गए हैं। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो तो देख लिया, अगर आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दे देना। तो चलो दोस्तों अब इस वीडियो के बारे में थोड़ी डिटेल में बातें कर लेते हैं। दोस्तों किसी टाइम पाकिस्तान का यही मीडिया था जो तालिबान की वकालत करते नहीं रुक रहा था, और अब यही मीडिया जो तालिबान अपने नए नए फरमान जारी कर रहा, उसके ऊपर तालिबान को बुरा भला कह रहा और कह रहा कि हमने तालिबान की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमने जिस तालिबान की मदद की वही अब हमारे ऊपर हमले करा, हमारी सेना के ऊपर
हमले कर रहा है और अब वो अपने देश में महिलाओं के ऊपर ऐसे ऐसे कानून लागू कर रहा है कि हमें दुनिया के सामने तालिबान को डिफेंड करना भी मुश्किल हो रहा है। हमारे पास अब तालिबान के बचाव में कुछ कहने को भी नहीं बचा कि जिसके जरिए जो दुनिया के बाकी देश है वो तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको मान्यता दे दे। पर तालिबान ने अब अपना नया कानून जारी कर दिया कि जिसके अंदर महिलाएं हैं वो 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर अकेले नहीं जा सकती। अगर वो 40 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है तो उनके साथ उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य का रहना बहुत जरूरी है। और तालिबान अगर ऐसे कानून जारी करता रहा तो तालिबान का साथ देने की सजा हमें भी मिल सकती है। पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इमरान खान है वो दुनिया के सामने एक कटोरा लेकर फिरते थे, अब तो वो दो कटोरा लेकर फिर रहे हैं, एक हमारा और एक अफगानिस्तान का। पर फिर भी अफगानिस्तान है वो हमारी दुनिया के मंचों पे ऐसी बेइज्जती कर रहा है। तो दोस्तों अफगानिस्तान ने ये जो अपना नया कानून जारी किया ये दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रहा। इनको लग रहा है कि तालिबान अपने देश में ऐसे कानून जारी करके हमारे देश के प्रधानमंत्री की दुनिया के सामने बेइज्जती करा रहा है। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को देखकर इसे एंजॉय जरूर किया होगा। तो अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा था तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर बताना। और अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको उसके पास एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उसको भी याद करके दबा देना जिससे कि ये चीज 100% कंफर्म हो जाए कि अगली बार जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि यूट्यूब वो बहुत बार वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं देता, तो प्लीज जो बेल आइकन है उसको याद करके प्रेस कर लेना। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपको ये पसंद भी आएगा तो अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा तो प्लीज इसे जाते जाते लाइक दे देना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।